हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल रिजल्ट क्रिएटर में। फ्रेंड्स, यह एक मास्टर वीडियो है जिसमें फेज 1 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक के सारे जीके जीएस और करंट अफेयर्स के 700 प्लस पूछे गए क्वेश्चंस को कवर किया गया है, जो आपके आने वाले फेजों में 100% पूछे जाएंगे। इसलिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हर शिफ्ट में लगातार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है 5000 है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा जिससे कि आपके प्रति काम करने में मुझे उत्सुकता मिले। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में एक घंटी होगा उसको भी दबा दीजिएगा जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर सभी फेज का वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं और प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है, तो सुकन्या समृद्धि योजना यह बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक बचत योजना है। अगला सवाल पूछा गया था कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो सबरीमाला मंदिर यह केरल राज्य में स्थित है। अगला सवाल देखिए पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ पे हुआ था, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 यह गुवाहाटी में हुआ था, जो असम राज्य में स्थित है। अगला सवाल पूछा गया था कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो सेरीकल्चर यह रेशम कीट पालन से संबंधित है। अगला सवाल देखिए पूछा गया था कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो यह शिमला में है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कर लेते हैं क्योंकि कम समय में हम लोगों को काफ़ी कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करना है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन को ज़्यादा डीप में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन को टू द पॉइंट देखेंगे। अगला सवाल देखिए कि पूछा गया था कि कुंडमकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ है, तो कुंडमकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला सवाल कि जोजिला दर्रा कहाँ पे है, तो जोजिला दर्रा यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला सवाल देखिए, संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ था, तो संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह 23 मई 1986 में पारित हुआ था। अगला सवाल पूछा गया था कि बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है, तो बिम्स्टेक का सदस्य चीन नहीं है। ऑप्शन के अनुसार बिम्स्टेक के 7 सदस्य हैं जिसमें भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था, तो इसरो द्वारा मंगलयान यह 5 नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। अगला सवाल देखिए पूछा गया था कि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 80 kg है, तो चंद्रमा पर क्या होगा, तो पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान अगर 80 kg है तो चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान 80 kg होगा, क्योंकि द्रव्यमान हर जगह समान होता है, वहाँ परिवर्तन नहीं होता और भार बदलते रहता है। अगला सवाल पूछा गया था कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। अगला सवाल पूछा गया था कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। अगला सवाल कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, तो यह सवाल पूछा गया था, तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 होता है। अगला सवाल पूछा गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी, तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम था जैव विविधता। अगला सवाल कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और रनिंग क्वेश्चन है, तो पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सवाल पूछा गया था कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है, तो कल्हण यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला सवाल कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब एवं किसके बीच हुई थी, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई यह 15 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था, और पानीपत की जो पहली लड़ाई थी 1526 में हुआ था, और जो तीसरा लड़ाई था 1761 में हुआ था, इसको भी याद रख लीजिएगा। अगला सवाल कि भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है, तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं। अगला सवाल पूछा गया था कि 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया, तो 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड या अकित्तम अच्युतन नंबूदरी को दिया गया था, जो मलयालम भाषा के लेखक हैं। अगला सवाल पूछा गया था कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है। अगला सवाल कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के लिए चलाई गई थी, तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस यह दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी, यह 17 फरवरी 2019 को आम लोगों के लिए शुरू किया गया था, और जो दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है वो भी चलाई गई है दिल्ली से कटरा के बीच। अगला सवाल पूछा गया था कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो भारत के जो गुजरात राज्य है उसकी तट रेखा सबसे लंबी है। अगला सवाल पूछा गया था कि URL का फुल
फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा कि यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला सवाल कि चेचक किससे फैलता है? तो चेचक यानी विषाणु से फैलता है, यानी वायरस से। अगला सवाल पूछा गया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ है। अगला सवाल कि डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का क्या नाम है? तो डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट जो लॉन्चर है उसका नाम है पिनाक। अगला सवाल पूछा गया था कि कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार बुलंद दरवाजा दिल्ली में नहीं है, या फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध यानी लैंड लॉक्ड देश कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका में पराग्वे जो बोलिविया देश है स्थलबद्ध देश है। अगला सवाल पूछा गया था कि कौन सा राज्य सेवन सिस्टर में नहीं है? तो जो सिक्किम राज्य है सेवन सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। सेवन सिस्टर के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम एवं नागालैंड और त्रिपुरा राज्य आते हैं। अगला सवाल पूछा गया था कि पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो पट्टचित्र कला शैली उड़ीसा राज्य की है। तो फ्रेंड्स हर शिफ्ट में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे जो क्वेश्चन है रिपीटेड ही हैं। कौन सी महारत्न कंपनी है? तो इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कोल इंडिया लिमिटेड विकल्प के अनुसार आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल कि पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या है? तो पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट मोल होता है। अगला सवाल कि ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है? तो ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है। ध्वनि का संचरण सबसे अधिक ठोस में होता है। अगला सवाल कि दांडी स्थल गुजरात के किस जिले में है? तो दांडी स्थल गुजरात के नवसारी जिला में स्थित है। अगला सवाल पूछा गया था कि गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया देश में है। अगला सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग यानी नीदरलैंड में है। अगला सवाल देखिए पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित हुई? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यह 1945 में हुआ था। अगर डेट के साथ पूछा जाए तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना किया गया था। अगला सवाल कि सहजीवी पौधा कौन सा है? तो लाइकेन सहजीवी पौधा होता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 28 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है 5000, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, इसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो प्लासी के बीच रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, और यह 1757 में यह युद्ध हुआ था। अगला सवाल कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल था। तो फ्रेंड्स हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कर लेते हैं और आप लोग फटाफट इसको रिवीजन कर लीजिए क्योंकि टाइम नहीं है। तो अगला क्वेश्चन कि जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। अगला सवाल कि बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? तो बार्क का मुख्यालय मुंबई में है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सवाल पूछा गया था कि टेक्सोनोमी के जनक कौन है? तो टेक्सोनोमी के जनक कार्ल लिनियस है। अगला सवाल देखिए 2020 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2020 का जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार है यह पॉल मिलेग्राम और रॉबर्ट वी विल्सन को दिया गया। अगला सवाल की 65वां यानी 2020 फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो यह गली बॉय को दिया गया था बेस्ट फिल्म अवार्ड 2020 में। अगला सवाल कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी के द्वारा दिया गया था, मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1934 ईस्वी में। अगला सवाल कि टिहरी बांध किस राज्य में है? तो टिहरी बांध यह उत्तराखंड राज्य में है। और ये भी पूछा जाता है कि जो टिहरी बांध है किस नदी पे है? तो यह भागीरथी नदी पे है। अगला सवाल पूछा गया था कि संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए यह ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। ये भी पूछा जाता है कि ग्रैमी अवार्ड का संबंध किससे है? तो ग्रैमी अवार्ड का संबंध संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। अगला सवाल कि एनआईयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनआईयू का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। अगला सवाल देखिए कि 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस देश ने किया? तो 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य को संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह यह 1921 ईस्वी में
और यह केरल में हुआ था। अगला सवाल कि 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? 49वीं समानांतर रेखा यह अमेरिका और कनाडा देश के बीच स्थित है। अगला सवाल देखिए, पूछा गया था कि नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किस नियम के अनुसार होता है? तो यह बॉयल का नियम के अनुसार होता है। अगला सवाल कि गोल गुंबद कहाँ पे है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो गोल गुंबद यह बीजापुर जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला सवाल कि सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? तो यह थोड़ा सा वेस्ट क्वेश्चन है। तो सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग फायर ब्लाइट है। अगला सवाल पूछा गया था कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल कि सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? तो जो सूर्य का चमकीला सतह है उसको फोटोस्फीयर कहा जाता है। अगला सवाल कि रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन के अनुसार बड़ी आंत जो है रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है। अगला सवाल पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय। तो फ्रेंड्स हम लोग पहले भी इसको ऊपर चर्चा कर चुके हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला सवाल कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया था साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का जो प्रथम परमाणु संयंत्र था वह तारापुर में स्थापित हुआ था, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला सवाल पूछा गया था, यह कंप्यूटर से रिलेटेड है कि नॉन वोलाटाइल यानी जो अस्थायी मेमोरी कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी यानी रोम आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आता है। अगला सवाल उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन है? तो उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति ग्रे क्रांति है। अगला सवाल पूछा गया था कि कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि है चाल, दाब, दूरी एवं ऊर्जा, ये सभी अदिश राशि हैं। अगला सवाल कि विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति कौन है? तो विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति मैडम भिकामजी कामा है। अगला सवाल देखिए कि विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य कौन है? तो विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश से आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। अगला सवाल देखिए, पूछा गया था कि शिव कुमार शर्मा किस वाद से संबंधित है? तो शिव कुमार शर्मा यह संतूर वादक से संबंधित है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से संबंधित है और मिशन इंद्रधनुष को पीजे नायक समिति के सुझाव के आधार पर इसको लागू किया गया। और जो मिशन इंद्रधनुष है यह टीकाकरण से भी संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए कि वायु प्रदूषक का संकेत क्या है? तो वायु प्रदूषक का संकेत लाइकेन होता है। अगला सवाल पूछा गया था कि गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो गीता रहस्य ग्रंथ की रचना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। अगला सवाल कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। तो टेकोफेरॉल यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला सवाल कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है, इसको मार्श गैस भी कहते हैं, इसको भी याद रख लीजिएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 12 से 35 यह मूल अधिकार से संबंधित है और मूल अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 29 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेल का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था। तो सेल के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं सोमा मंडल हैं और सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला सवाल पूछा गया था कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी, मृत कोशिका की। अगला सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था एओ हुम के द्वारा। अगला सवाल कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था? तो सर्वप्रथम स्वराज शब्द यह कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1906 में लाया गया था। अगला सवाल फ्रेंड्स कि सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो सांची के स्तूप को विश्व धरोहर में 1989 में शामिल किया गया था। अगला सवाल फ्रेंड्स देखिए, पूछा गया था कि कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पे है? तो नॉर्वे जो देश है मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पे है। अगला सवाल विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या था? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन यानी प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करना यानी समाप्त करना। तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो तेलंगाना के जो वर्तमान राज्यपाल हैं उनका नाम है
तमिलिसाई सुंदरराजन। अगला सवाल की भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। अगला सवाल देखिए, पीतरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? तो यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो पीतरस शरीर के यकृत यानी लीवर से स्रावित होते हैं। अगला सवाल देखिए, जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसे अप्रत्यक्ष कर हिंदी में बोला जाता है, और जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको भी याद रख लीजिएगा। अगला सवाल की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से अपनाया गया है? तो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत है, यह फ्रांस देश से अपनाया गया है। अगला सवाल फ्रेंड्स देखिए, पूछा गया था कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला सवाल की सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना यह 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था। यह जयप्रकाश नारायण के पुण्यतिथि पे नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला सवाल की चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो चंद्रयान 2 यह GSLV Mark 3 M1 से लॉन्च किया गया था। अगला सवाल की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर राज्य में स्थित है, जो राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल की भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, पूछा गया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय ने जारी किया? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यह कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था, यानी स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया था। अगला सवाल की कच्चे माल की निकटता किस पर निर्भर नहीं करती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार कच्चे माल की निकटता यहाँ डायमंड और जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होता है उस पर निर्भर नहीं करता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किस कुश्ती प्लेयर को दिया गया था? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 यहाँ विनेश फोगाट को दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगला सवाल कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, यानी जो प्राप्त करने वाला सर्वग्राही रक्त कौन सा है? तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा AB, और यूनिवर्सल जो डोनर होता है वो O होता है। अगला सवाल कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। अगला सवाल देखिए, पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यह नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य है, जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र का महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को पद ग्रहण किए हैं। अगला सवाल कि भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है? तो भारत की जो प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन है वह है डेक्कन क्वीन। अगला सवाल देखिए, पूछा गया था कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल कि 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनाया? तो 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग यह सर जोसेफ नील पाटन के द्वारा बनाया गया था। अगला सवाल देखिए, पूछा गया था थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है, इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त हैं। अगला सवाल देखिए, पूछा गया था कि कौन वेब ब्राउजर नहीं है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अनुसार गूगल आपका सही उत्तर हो जाता। गूगल एक वेब ब्राउजर नहीं है बल्कि एक सर्च इंजन है। अगला सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स कि कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन है? तो कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश अमेरिका है, तो यहाँ पे अमेरिका आपका सही उत्तर हो जाता। अगला सवाल देखिए, पूछा गया था कि चौसा का युद्ध किनके मध्य और कब लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा गया था और यह 1539 में लड़ा गया था। अगला सवाल कि प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाले प्रथम व्यक्ति जिनका नाम था मोरारजी देसाई। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 29 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं। फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है 5000 है, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपके प्रति मुझे काम करने में उत्सुकता जगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, जो नेपाल में स्थित है। अगला सवाल कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है?
तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं, तो जयदेव यहाँ पे आपका उत्तर हो जाता सही। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 कहाँ आयोजित हुआ था? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 यहाँ कोलंबिया या श्रीलंका में स्थित है, वहाँ पे हुआ था। अगला सवाल कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के शिक्षा मंत्री अभी वर्तमान में रमेश पोखरियाल निशंक हैं। अगला सवाल पूछा गया था कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है, जो अम्लीय होता है। अगला सवाल कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला सवाल कि विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे, जो विमुद्रीकरण 2016 में हुआ था। अगला सवाल कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है सिंधु नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये सभी जो नदियां हैं अरब सागर में गिरती हैं। अगला सवाल कि इंटेल i9 क्या है? तो इंटेल i9 यह माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है। अगला सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स कि आईपीएल 2020 की विजेता टीम कौन से हैं? तो आईपीएल 2020 की विजेता टीम मुंबई इंडियन है, तो यहाँ पे मुंबई इंडियन आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला सवाल पूछा गया था कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अगला सवाल कि जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो जातक कथाओं का संबंध महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से हैं। अगला सवाल कि पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला सवाल पूछा गया था कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। अगला सवाल देखिए पूछा गया था दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी आसियान में देशों की संख्या कितनी है? तो आसियान में देशों की संख्या 10 है, तो यहाँ पे 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल अभी 25 हाई कोर्ट हैं। अगला सवाल देखिए पूछा गया था इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च किए थे? तो इसरो ने 15 फरवरी 2017 को 104 उपग्रह लॉन्च किए। अगला सवाल कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी सड़क सुरंग है वह चेनानी नासरी सुरंग जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला सवाल कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा देश है। अगला सवाल कि किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा मात्र एक जो बेलगाम अधिवेशन था कांग्रेस का 1924 में, उन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी। अगला सवाल कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स कि समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है? तो समग्र शिक्षा अभियान यह प्राथमिक से 12वीं तक के छात्रों के लिए है। अगला सवाल कि विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन है? तो विटामिन B1 की कमी से होने वाला जो रोग है बेरी आपका सही उत्तर हो जाता है। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो कावेरी जल जो विवाद है यह तमिलनाडु राज्य और कर्नाटक राज्य के बीच यह विवाद है। अगला सवाल पूछा गया था कि इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? तो इब्न बतूता यह मोरक्को देश का नागरिक था। अगला सवाल कि जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी कौन है? तो जीवाणु के कारण जो होने वाली बीमारी है टाइफाइड, हैजा, मियादी बुखार, निमोनिया, क्षय रोग और प्लेग रोग, ये सब जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी है। अगला सवाल कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यहाँ उत्तराखंड राज्य में है। अगला सवाल देखिए पूछा गया था कि 2019 में भारत रत्न किससे मिला था? तो 2019 में भारत रत्न यह प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को मिला हुआ था। अगला सवाल देखिए पूछा गया था कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स पहले भी हम लोग इसको चर्चा कर चुके हैं। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो अप्रत्यक्ष कर है। अगला सवाल कि 71वें गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि कौन थे? तो 71वें गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो थे। अगला सवाल कि जादू घोड़ा की खाने किस खनिज हेतु प्रचलित है? तो यह यूरेनियम के लिए काफी प्रचलित है। अगला सवाल कि सुपरसोनिक मिसाइल कौन सा है? तो ऑप्शन के अनुसार आपका ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है। अगला सवाल देखिए कि मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो मायोपिया के उपचार में यानी जो निकट दृष्टि दोष है उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि के उपचार में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल कि रूर प्रदेश कहाँ स्थित है? तो रूर प्रदेश यहाँ जर्मनी देश में स्थित है। अगला सवाल कि यूनेस्को के हेरिटेज साइट में नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे गोल घर जो यूनेस्को के हेरिटेज साइट में नहीं है, ऑप्शन के अनुसार आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला सवाल कि हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम है। अगला सवाल कि ब्रायोफाइटा बर्ग का पौधा कौन सा है? तो ब्रायोफाइटा बर्ग का पौधा मार्केंसिया और लिवर्ट वर्ट है। अगला सवाल पूछा गया था कि चूने के पानी का सूत्र क्या होता है? तो चूने के पानी का सूत्र
2 होता है। फ्रेंड्स देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो ये बहुत ही आसान है, 1/4 को 4 टाइम्स आप जोड़िएगा तो 1 ओम आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 30 दिसंबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखने वाला है। फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, तो बिग बैंग सिद्धांत यहाँ जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा दिया गया था। ये एक रोमन कैथोलिक पादरी और साथ ही वैज्ञानिक भी थे। अगला सवाल पूछा गया था कि मृच्छकटिकम किसकी कृति है। तो फ्रेंड्स मृच्छकटिकम यह महाराज सुदरक के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। अगला सवाल कि निजी कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले कब दी गई थी। तो निजी कंपनियों को कारोबार करने की जो अनुमति है यह 1991-92 के बजट में दिया गया था। अगला सवाल पूछा गया था कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे होंगे। तो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल यहाँ बर्मिंघम जो इंग्लैंड में स्थित है वहाँ पे होंगे। अगला सवाल कि OECD का मुख्यालय कहाँ है। तो OECD का मुख्यालय पेरिस जो फ्रांस में स्थित है और OECD का फुल फॉर्म होता है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, किस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अगला सवाल पूछा गया था कि दास वंश की स्थापना किसने की थी। तो दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो है। प्लेटो के द्वारा रिपब्लिक पुस्तक लिखा गया। अगला सवाल कि 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो 1912 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। तो यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग आपका सही उत्तर हो जाता। पर्वत के जो डाउन फील्ड को क्या कहा जाता है। तो पर्वत के डाउन फील्ड को अभिनति कहा जाता है। अगला सवाल कि बेरिंग जल संधि किन महासागरों को अलग करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था। तो बेरिंग जल संधि यह उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से अलग करती हैं। अगला सवाल कि 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है जिनका कार्य 2020 से 2025 तक है। अगला सवाल कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अनुसार मध्य प्रदेश आपका सही उत्तर हो जाएगा जहाँ पे विधान परिषद नहीं है। अगला सवाल जोजिला सुरंग कहाँ पे है। तो जोजिला सुरंग यह लद्दाख में स्थित है। अगला सवाल कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। तो जो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है आपका जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला सवाल कि कौन सी उपधातु है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम उपधातु है। अगला सवाल पूछा गया था कि भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था। तो भगवान महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। आपका वर्धमान यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। अगला सवाल कि निपाह वायरस भारत के किस राज्य में फैला था। तो निपाह वायरस भारत के केरल राज्य में फैला था। अगला सवाल कि पॉलीथीन किसका बहुलक होता है। तो पॉलीथीन या एथिलीन का बहुलक होता है। अगला सवाल कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। तो तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। अगला सवाल कि केंद्र राज्य विवाद से संबंधित कौन सी समिति थी। तो केंद्र राज्य विवाद से संबंधित राज्य मन्नार समिति थी। अगला सवाल पूछा गया था कि दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी कहाँ है। तो दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी प्रिटोरिया है। अगला सवाल कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है। तो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला जो ब्रिज है भूपेन हजारिका सेतु या इसको ढोला सदिया सेतु भी कहा जाता है। अगला सवाल कि इंटरनेट साथी प्रोग्राम किससे संबंधित है। तो इंटरनेट साथी प्रोग्राम यह महिलाओं की तरक्की से संबंधित है। अगला सवाल क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है। तो ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। अगला सवाल कि भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन है। तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है। अगला सवाल पूछा गया था कि भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कौन है। तो भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कर्नाटक राज्य है। अगला सवाल पूछा गया था कि बारदोली आंदोलन से कौन से संबंधित है। तो बारदोली आंदोलन से सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित हैं। अगला सवाल पूछा गया था कि DHCP की फुल फॉर्म क्या है। तो DHCP का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अगला सवाल पूछा गया था कि 2018 में सूर्य का अध्ययन करने हेतु इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था। तो 2018 में सूर्य का अध्ययन करने हेतु इसरो के द्वारा आदित्य L1 लॉन्च किया गया था। अगला सवाल पूछा गया था कि कौन सी अजैविक है। तो यहाँ पे अजैविक सूर्य के प्रकाश, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये सभी अजैविक हैं। अगला सवाल कि 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत का संवर्धित उपग्रह प्रणाली कौन सा है। तो यह संवर्धित उपग्रह प्रणाली भारत क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली
वाली है। अगला सवाल कि मेरुरज्जु किससे जुड़ा होता है, तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो मेरुरज्जु यह मस्तिष्क यानी ब्रेन से जुड़ा होता है। अगला सवाल कि 1 KB में कितने बाइट होते हैं, तो फ्रेंड्स 1 KB में 10/24 बाइट होते हैं। अगला सवाल पूछा गया था कि रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था यह थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बौद्ध धर्म की प्राचीनतम पुस्तक का नाम क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, तो बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम त्रिपिटक है। अगला सवाल फ्रेंड्स पूछा गया था कि एनिमेलिया वर्ग के अंतर्गत कौन आता है, तो एनिमेलिया वर्ग के अंतर क्यूलेक्स मच्छर आते हैं। अगला सवाल पूछा गया था कि ऑपरेशन ग्रीन्स किससे संबंधित है, तो यह किसान उत्पादक संगठनों, कृषि रसद प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 30 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था। अगला सवाल पूछा गया था कि 1931 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे, तो 1931 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कराची में यह अधिवेशन हुआ था। अगला सवाल कि नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो वर्तमान में नोबेल प्राइज कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। प्रारंभ में 5 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता था। अगला सवाल कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन 2 देशों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा अल्जीरिया और अर्जेंटीना को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अगला सवाल पूछा गया था कि स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था, तो स्वच्छ भारत अभियान यह 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। अगला सवाल देखिए पूछा गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया था, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना यह 22 जनवरी 2015 को हरियाणा में शुरू किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला सवाल कि सार्क में कुल कितने देश हुए हैं, तो सार्क में कुल 8 देश हैं और सार्क का मुख्यालय काठमांडू है, जो नेपाल में स्थित है। अगला सवाल कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में किया गया था। तो फ्रेंड्स हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की थी, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना यह प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया था। गदर पार्टी की सह संस्थापक कौन थे, तो गदर पार्टी के सह संस्थापक लाला हरदयाल थे। अगला सवाल देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स यानी जिसे व्यक्तिगत का सिद्धांत या राज हड़प का नीति कहा जाता है किससे संबंधित है, तो यह लॉर्ड डलहौजी के से संबंधित और इनका कार्यकाल 1848 से 1856 तक था। अगला सवाल कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितने स्मार्ट सिटी को चुना गया था, तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में 20 सिटी को चुना गया था। अगला सवाल देखिए राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो राज्यसभा के कुल 250 सदस्य हो सकते हैं। अगला सवाल पूछा गया था कि आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था, तो आर्यभट्ट उपग्रह यह 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। अगला सवाल देखिए कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो यह पूछा गया था, तो भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किमी है। कुटुंब श्री योजना किस राज्य ने चलाई, तो कुटुंब श्री योजना यह केरल सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है। चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है, तो चूने के पानी में जो कार्बन डाइऑक्साइड डालने पे वह दूधिया रंग हो जाता है। अगला सवाल कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो कुचिपुड़ी नृत्य यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो आप सभी को याद होगा फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। अगला सवाल देखिए ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था, तो ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू किया गया था और यह 1632 में शुरू किया गया था और 1653 में यह बनकर तैयार हुआ। अगला सवाल कि ओलंपिक 2021 कहाँ पे होगा, तो फ्रेंड्स ओलंपिक 2021 यह टोक्यो जो जापान में होगा और ओलंपिक जो 2021 था यह 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से यह ओलंपिक 2021 में टोक्यो के जापान में ही प्रस्तावित किया गया है। अगला सवाल कि बरगद यानी बनियान का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बरगद का जो वैज्ञानिक नाम है फिकस
बेंथालेसिस। अगला सवाल कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और यह अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया है। अगला सवाल भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्र कितना है, तो यह क्षेत्र 24.56% है। अगला सवाल कि कितनी बार एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, तो यह 4 बार एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। अगला सवाल कि वीटो पावर कितने देशों के पास है, तो वीटो पावर 5 देशों के पास है और यह 5 देश हैं अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका देशों को वीटो पावर दिया गया है, जो सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। अगला सवाल पूछा गया था कि भारत का नवीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो भारत का नवीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुंडमकुलम में है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला सवाल विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी, तो विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का थीम वायु प्रदूषण था। अगला सवाल कि एलईडी की फुल फॉर्म क्या होता है, तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। अगला सवाल आर.के. नारायण का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो आर.के. नारायण का प्रथम उपन्यास स्वामी और उसके फ्रेंड यानी स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स। अगला सवाल कि जल का हिमांक बिंदु यानी केल्विन में कितना होता है, तो जल का हिमांक बिंदु केल्विन में 273.15 केल्विन होता है। अगला सवाल देखिए कोलोरी झील किस राज्य में है, तो कोलोरी झील यह आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में है। अगला सवाल पूछा गया था कि मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो मीथेन का सूत्र CH4 होता है और मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। अगला सवाल पूछा गया था कि दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी, तो दहेज प्रथा पर 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम पारित करके दहेज प्रथा पर रोक लगाई गई थी। अगला सवाल इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन क्या कहलाता है, तो इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन ई-कॉमर्स कहलाता है। अगला सवाल पुस्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पुस्तक का अध्ययन बिब्लियोग्राफी कहलाता है। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है, तो सेवा क्षेत्र यह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और जो कृषि है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 4 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं। फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है 5000 है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को आया था। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया था, तो भारतीय ध्वज विदेश में सर्वप्रथम 1907 में फहराया गया था। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है, तो 1857 की क्रांति 1 नवंबर 1858 को समाप्त मानी जाती है। अगला सवाल भारत का प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था, तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट जो है तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। अगला सवाल WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कितने सदस्य देश हैं अभी वर्तमान में, तो WTO के अभी वर्तमान में 164 सदस्य देश हैं। भारत का प्रथम हाईकोर्ट कहाँ खोला गया था, तो यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत का प्रथम हाई कोर्ट यह कोलकाता यानी अभी वर्तमान में जो कोलकाता है वहाँ पे खोला गया था। अगला सवाल कि यूएन सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य कितने हैं, तो यूएन सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला सवाल कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जून 2020 तक कितने हेरिटेज स्थल को शामिल किया गया है, तो इसमें 1121 जो है स्थल को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था, तो सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था पानीपत के हरियाणा में, और यह 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। अगला सवाल कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है, तो सरदार सरोवर बांध यह नर्मदा नदी पे है। अगला सवाल कि सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट यहाँ उड़ीसा राज्य में होता है। अगला सवाल कि गांधी सागर बांध किस राज्य में है, तो गांधी सागर बांध यह मध्य प्रदेश राज्य में है। और पूछा जाता है कि गांधी सागर बांध है किस नदी पे है, तो यह चंबल नदी पे है। अगला सवाल कि RTI एक्ट कब लागू किया गया था, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन कब लागू किया गया था, तो यह 12 अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था। तन्यता किसका गुणधर्म होता है, तो तन्यता यह धातु का गुणधर्म होता है। अगला सवाल पूछा गया था कि मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में हुआ था HRA की। अगला सवाल कि मानव शरीर का pH मान कितना होता है, तो मानव शरीर का pH मान 7.3 से 7.5
0.4 होता है जो क्षारीय होता है। अगला सवाल कि नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत कब की? तो नीति आयोग के द्वारा यह 2016 में वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत किया गया था। अगला सवाल पूछा गया था कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम यह ब्रह्मगिरी पर्वत यानी नासिक से होता है। अगला सवाल पूछा गया था कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस उपन्यास के लेखक भीष्म सहनी है। अगला सवाल पूछा गया था कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया? तो जावा प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उसका आविष्कार जेम्स आर्थर गोसलिंग के द्वारा किया गया था। अगला सवाल कि भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया था? तो भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार 1900 में भाग लिया था जो पेरिस ओलंपिक हुआ। अगला सवाल कि नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नवकलेश्वर उत्सव यह ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला सवाल देखिए कि इनसैट 1B भारतीय संचार उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो इनसैट 1B यह 1983 में लॉन्च किया गया। अगला सवाल कि कितने पर्यावरणविदों को गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो यह 6 पर्यावरणविदों को गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। अगला सवाल कि द्वितीय परमाणु परीक्षण जो 1998 में हुआ था उसका कोड क्या था? तो उसका कोड था ऑपरेशन शक्ति। और जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था जो 1974 में उसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा, इसको भी याद रख लीजिएगा। अगला सवाल कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। अगला सवाल कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यह 2006 में शुरू किया गया। अगला सवाल कि कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किस रूप में किया जाता है? तो कंप्यूटर में डाटा ग्रहण यह बाइनरी रूप में किया जाता है। अगला सवाल कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप यह सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अगला सवाल कि राजा रवि वर्मा किस से संबंधित है? तो यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो राजा रवि वर्मा यह चित्रकाली से संबंधित है। अगला सवाल फ्रेंड्स की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास था। अगला सवाल कि फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो फूल गोभी यह द्विलिंगी प्रकार का एक पुष्प है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 4 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं। फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु यह इंदिरा पॉइंट है। अगला सवाल कि जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ था? तो जामा मस्जिद का निर्माण यह 1656 में पूरा हुआ था और यह शाहजहां के द्वारा 1650 में शुरू किया गया था। अगला सवाल कि सांभर झील कहाँ है? तो सांभर झील यह राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला सवाल कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, आपको याद होगा। अगला सवाल कि 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 है। अगला सवाल कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। अगला सवाल कि भौतिकी में किसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो भौतिकी में 2 बार नोबेल पुरस्कार यह जॉन बर्डिन को मिला है। यह प्रथम बार 1956 में मिला था और दूसरा बार 1972 में मिला था। अगला सवाल कि बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनाया? तो बुलंद दरवाजा को अकबर ने गुजरात विजय के बाद बनवाया। अगला सवाल कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुआ था। अगला सवाल पूछा गया था कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में किया गया था। अगला सवाल पूछा गया था कि वायरलेस टेक्नोलॉजी यानी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है? तो ब्लूटूथ के आविष्कारक जाप हार्टसेन है। अगला सवाल कि भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की लंबाई 14,500 किमी है। अगला सवाल पूछा गया था कि पहली बार भारत में रेल कब चली थी? तो भारत में पहली बार रेल 16 अप्रैल 1853 में चली थी। अगला सवाल कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है यानी CSCP के द्वारा। अगला सवाल कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ था? तो यह सूरत प्रेसिडेंसी स्थापित हुआ। अगला सवाल कि दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक चली थी? तो दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस यह दिल्ली से कटरा यानी जम्मू तक
चली थी। अगला सवाल पूछा गया था कि पंडित रमाबाई किस भाषा से संबंधित कवित्री थी, तो पंडित रमाबाई यह संस्कृत भाषा से संबंधित कवित्री थी। अगला सवाल पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य। अगला सवाल कि ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला सवाल पूछा गया था कि सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है, तो सुशील कुमार यह कुश्ती से संबंधित है। अगला सवाल पूछा गया था कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किए जाते हैं, तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित किया जाता है। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट कब पारित हुआ था, तो यह 26 अगस्त 2009 में पारित हुआ था और इसका वर्णन अनुच्छेद 21 के ए में किया गया है। अगला सवाल कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के आधार पर देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के आधार पर देश का सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। अगला सवाल कि 9 डॉट्स प्राइज 2019 किसे दिया गया, तो 9 डॉट्स प्राइज यह भारतीय लेखिका एनी जैदी को मिला था जिन्हें $1 लाख का पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल कि इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंडिया आफ्टर गांधी के पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा है। अगला सवाल कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यह 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था। भारत में अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप से कब जोड़ा गया था, तो भारत में अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप से 14 सितंबर 1949 को लागू किया गया था। अगला सवाल कि भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं, तो भारत में कुल 22 परमाणु रिएक्टर हैं। अगला सवाल कि GSAT-30 किस प्रकार का उपग्रह है, तो GSAT-30 यह एक संचार उपग्रह है। अगला सवाल पूछा गया था आयरन गोल्ड सिल्वर डायमंड में कौन सा अलग है कि ऑड इन आउट करना है, तो यहाँ पे डायमंड आपका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी सभी धातु हैं। अगला सवाल कि कौन सा एक वासा ऊतक है, तो एडिपेज जो ऊतक है एक प्रकार का वासा ऊतक है। अगला सवाल कि ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन और आर्गन में अक्रिय गैस कौन सा है, तो यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे इनमें आर्गन गैस एक प्रकार का अक्रिय गैस है। अगला सवाल कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 5 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देना बैंक और विजया बैंक का किस बैंक में विलय हुआ था, तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। तो देना बैंक और विजया बैंक का यह बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है। अगला सवाल कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव बान की मून है। अगला सवाल कि प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था, तो प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1957 में किया गया था। अगला सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यह 29 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला सवाल तमिल नव वर्ष का क्या नाम है, तो यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो तमिल नव वर्ष का नाम है पुथुंडू, जिसे पुथुरुस्म या तमिल नव वर्ष भी कहा जाता है। अगला सवाल कि तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण राजा राज चोल के द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, तो महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, यह प्रिंटर की तरह वर्क करता है। अगला सवाल पूछा गया था कि भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। अगला सवाल कि शुद्ध निवेश किसके बराबर होता है, तो शुद्ध निवेश सकल निवेश माइनस मूल ह्रास यानी डिप्रेशिएट के बराबर होता है। अगला सवाल कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम यह 31 अगस्त 1956 में पारित हुआ था। अगला सवाल खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था, तो खिलाफत आंदोलन यह मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 में शुरू किया था। अगला सवाल कि भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना बंगाल में
हुआ था। अगला सवाल कि राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन कब किया गया था? तो राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन 3 फरवरी 1959 को किया गया था तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जमींदार पे आधारित सत्यजीत राय की कौन सी फिल्म है? तो यह फिल्म है जलसाघर, जो 1958 में यह फिल्म रिलीज हुई थी। अगला सवाल कि शेड ऑफ सेफ्रॉन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं साबा नकवी। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कपास का मुख्य रूप से किस राज्य में उत्पादन होता है? तो कपास का मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में उत्पादन होता है। अगला सवाल पूछा गया था कि न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? तो न्यूरॉन में जो डेंड्राइट्स होता है वह हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है। अगला सवाल कि 1913 में नोबेल प्राइज किस भारतीय को मिला था? तो 1913 में नोबेल प्राइज यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधे को क्या कहते हैं? तो ऐसे पौधे को स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। अगला सवाल पूछा गया था कि पूंजीगत आय का भाग कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अनुसार जो कर है पूंजीगत आय का भाग नहीं है, यह एक खर्च का भाग है। अगला सवाल कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन से हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। यहाँ 5 अस्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका हैं। अगला सवाल भारत का प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपित केंद्र कौन सा है? तो भारत का प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपित केंद्र यह थुम्बा है, जो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला सवाल कि पेट की दीवार को अम्लता से रक्षा कौन करता है? तो पेट की दीवार को अम्लता से रक्षा म्यूकस के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल कि इसरो द्वारा सर्वे उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो इसरो के द्वारा सर्वे उपग्रह का प्रक्षेपण 12 जनवरी 2018 को किया गया। अगला सवाल कि कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अनुसार कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का जो कार्य है वो नहीं कर सकता है। अगला सवाल कि अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो अस्थायी बंदोबस्त यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। अगला सवाल पूछा गया था कि सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? तो सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के जो जादूगोड़ा खान है वहां से उत्पादन होता है, जो झारखंड राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 5 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 यह रॉकेट GSLV Mark 3 M1 से लॉन्च किया गया था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था? तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात VK कृष्ण मेनन ने अपना इस्तीफा दिया था। अगला सवाल कि लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने जो अवध जो स्थान है उसको चेरी की उपाधि दिए थे। अगला सवाल कि संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगाई त्योहार यह मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। कोरोमंडल तट किस राज्य में है? तो कोरोमंडल तट यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला सवाल कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा यह इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल कि कितने तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है? तो प्रत्येक 10 डिग्री की वृद्धि पर प्रतिक्रिया को जो दर है दुगुना हो जाता है। अगला सवाल कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, और जो भाग लिया था उसमें भारतीय उदारवादी दल, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग, राजवाड़े के प्रतिनिधि ने भाग लिए थे। अगला सवाल कि GST कब लागू हुआ था? तो GST यह 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू हुआ था। अगला सवाल कि माजुली द्वीप किस नदी पे है? तो माजुली द्वीप यह असम के ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित। अगला सवाल पूछा गया था कि भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर यानी बॉम्बे और ठाणे के बीच चली थी। अगला सवाल कि किस राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक। अगला सवाल कि कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिम मरुस्थल आता है? तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है इसके बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है। अगला सवाल पूछा गया था कि वैश्विक आर्थिक मंच का बैठक जनवरी 2020 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो वैश्विक आर्थिक मंच का बैठक जनवरी 2020 में स्विट्जरलैंड यानी दावोस में आयोजित किया गया था। अगला सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल कि एलिफेंटा की गुफाएं किस द्वीप पे स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं यहाँ एलिफेंटा द्वीप यानी धारापुरी द्वीप पे स्थित है। अगला सवाल कि विश्व में सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक शीत मरुस्थल अंटार्कटिक है। अगला सवाल कि पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है?
तो पब्लिक सेक्टर की सबसे जो बड़ी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अगला सवाल पूछा गया था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कितने वर्ष पुरानी वस्तु स्थल को संरक्षण दिया जाता है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा कम से कम 100 वर्ष पुरानी जो वस्तु या स्थल है उसको संरक्षण दिया जाता है। अगला सवाल कि दक्कन का पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला सवाल कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है 2020 में। तो यह 43वें स्थान है। अगला सवाल कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। अगला सवाल कि पोंगल त्योहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो पोंगल त्योहार जो उत्सव है यह तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में एंटीवायरस कौन है। तो ऑप्शन के अनुसार नॉर्टन एक एंटीवायरस है। अगला सवाल कि 11वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। तो 11वां ब्रिक्स सम्मेलन या ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में हुआ था। अगला सवाल कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला जो फिलीपींस में स्थित है। अगला सवाल कि चौथी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुआ था। तो चौथी बौद्ध संगति यह कनिष्क यानी कुषाण के शासनकाल में हुआ था। अगला सवाल पूछा गया था कि भोजन के पाचन में कौन सहायता करता है। तो भोजन के पाचन में लार ग्रंथियां सहायता करता है। अगला सवाल कि 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है। तो 1857 की क्रांति मूल रूप से 1 नवंबर 1858 को समाप्त मानी जाती है। अगला सवाल कि पेड़ों में जड़ से पत्तियों तक जल को कौन सा ऊतक ले जाता है। तो पेड़ों में जड़ से पत्तियों तक जाइलम जो ऊतक है वह जल को ले जाता है। अगला सवाल कि इसरो द्वारा जनवरी 2016 में लॉन्च नेविगेशन उपग्रह कौन सा है जो आपदा प्रबंधन और मछुआरों को समुद्री तूफान के बारे में जानकारी प्रदान करवाता है। तो यह जो नेविगेशन उपग्रह है जिसका नाम है IRNSS-1E है। अगला सवाल पूछा गया था कि अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर एक क्या है। तो ये सभी मापन यंत्र है। अगला सवाल दूर संचार से संबंधित ADSL की फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अगला सवाल पूछा गया था कि 1947 में हुए रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था। तो 1947 में हुए रेल हड़ताल का नेतृत्व यह जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा किया गया था। अगला सवाल पूछा गया था कि किसी कोशिका का विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है। तो यह द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन कहलाता है। अगला सवाल कि ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं। तो ओजोन के एक अणु में 3 ऑक्सीजन होते हैं। ओजोन का जो सूत्र होता है O3। अगला सवाल कि संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा इकाई का क्या नाम है। तो संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा इकाई का नाम है संयुक्त निरीक्षण इकाई। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय सरकार अधिनियम 1935 किससे संबंधित है। तो 1935 जो अधिनियम है यह द्विशासन प्रणाली से संबंधित। अगला सवाल कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। तो भारत के जो महाराष्ट्र राज्य है वहाँ पे यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल सर्वाधिक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 7 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं। फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण यह 18 मई 1974 में हुआ था और जो द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ था वह 1998 में किया गया था। अगला सवाल कि महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो महात्मा गांधी ने चौरी चौरा जो कांड था होने के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला सवाल कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला सवाल कि खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था। तो खिलाफत आंदोलन यह मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 में शुरू किया था। अगला सवाल पूछा गया था कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 को पास हुआ था। अगला सवाल कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय युद्ध महिलाओं और बच्चों की भूखमरी से बचाने हेतु किस विश्व संगठन की स्थापना किया गया था। तो यह यूनिसेफ की स्थापना किया गया था। अगला सवाल कि धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है। तो धनावेशित आयन को कटाइन कहा जाता है। अगला सवाल कि अमेरिका को प्राप्त किस मसाले के पेटेंट को भारत के विरोध के बाद वापस ले लिया है। तो यह जो हल्दी है उसको वापस ले लिया है। अगला सवाल कि 2023 का एशियाई फुटबॉल कप कहाँ पर होगा। तो 2023 का जो एशियाई फुटबॉल है यह चीन में होगा। अगला सवाल पूछा गया था कि कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार पेपर आपका सही उत्तर हो जाएगा जो कंप्यूटर का भाग नहीं है। अगला सवाल कि विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। तो विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग यहाँ उत्तर अटलांटिक महासागर है। अगला सवाल कि भारत अक्टूबर 2020 तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है? तो यह भारत 8 बार रह चुका है। अगला सवाल कि भारत अक्टूबर 2020 तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है? तो भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। अगला सवाल पूछा गया था कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला सवाल कि भारत में यूएनओ के कितने संगठन हैं? तो भारत में यूएनओ के कुल 26 संगठन है। अगला सवाल पूछा गया था कि 2019 जीडीपी के अनुसार विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था का रैंक क्या है? तो 2019 जीडीपी के अनुसार भारत का विश्व में। अगला सवाल की खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? तो खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर द्वितीय उपभोक्ता होता है। अगला सवाल पूछा गया था कि पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सवाल पूछा गया था कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का उत्तर प्रदेश राज्य है। अगला सवाल कि WCCB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WCCB का फुल फॉर्म होता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अगला सवाल कि धारा 370 के विरोध में किन 2 महिलाओं ने केस लड़ा था? तो धारा 370 के विरोध में अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी ने केस लड़ा था। अगला सवाल कि कार्बन के अपरूप कौन से हैं? तो कार्बन के अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन होता है। अगला सवाल पूछा गया था कि 11वीं विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ मनाया गया? तो 11वीं विश्व हिंदी सम्मेलन यह मॉरिशस में मनाया गया था 2018 का। अगला सवाल कि वन बेल्ट वन रोड योजना किस देश ने चलाई जिसका भारत ने विरोध किया था? तो यह चीन के द्वारा चलाया गया है। अगला सवाल कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला सवाल कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले क्या नाम था? तो प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले नाम इंदिरा आवास योजना था। अगला सवाल कि FY21 में भारत में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश का रहा? तो FY21 में भारत का सबसे ज्यादा विदेशी निवेश सिंगापुर का रहा। अगला सवाल पूछा गया था कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। अगला सवाल कि कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? तो कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल यानी RDP के तहत किया जाता है। अगला सवाल कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सी मेट्रो सिटी शामिल नहीं है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में हैदराबाद आपका ऑप्शन के अनुसार सही उत्तर हो जाएगा। और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में प्रमुख नगर हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे और सूरत, ये सभी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत आते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 7 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं। फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2019 को केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो फरवरी 2019 को केंद्रीय बजट या पीयूष गोयल के द्वारा पेश किया गया था। अगला सवाल कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं जो 22 भागों में विभाजित थे और इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं। अगला सवाल कि कौन से भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो यह जो राज्य हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लग। अगला सवाल कि भारत माता परियोजना किससे संबंधित है? तो भारत माता परियोजना यह राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित। अगला सवाल कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल लोकसभा की कुल सदस्य की संख्या का 15% होता है। अगला सवाल कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। अगला सवाल पूछा गया था कि संवेग का सूत्र क्या होता है? तो संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अगला सवाल कि सेतु भारतम योजना कब लॉन्च किया गया था? तो सेतु भारतम योजना यह वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं। अगला सवाल कि ओपेक में कुल कितने सदस्य देश सम्मिलित हैं? तो ओपेक में कुल 13 देश जो है सम्मिलित हैं। अगला सवाल कि एशियाई खेल 2018 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीता था? तो एशियाई खेल 2018 में भारत ने 15 गोल्ड मेडल जीता था। अगला सवाल कि भारत में कुल महारत्न कंपनी कितनी है? तो भारत में कुल 10 महारत्न कंपनियां हैं।
अगला सवाल है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में है? तो भारतीय सौर संगठन का मुख्यालय भारत में है। अगला सवाल कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ड, MS एक्सेल सभी ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अगला सवाल कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीटेड है और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला सवाल कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। अगला सवाल कि नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में कौन चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नौरत्न थे? जो कालिदास थे चंद्रगुप्त द्वितीय के नौरत्न थे। अगला सवाल कि घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। अगला सवाल कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोजकर्ता कौन है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोजकर्ता जॉन MC कार्थी हैं। अगला सवाल पूछा गया था कि अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में है? तो अशोक के प्राचीन शिलालेख या प्राकृतिक और पाली दोनों भाषाओं में है। अगला सवाल कि हरियाणा में कहाँ पे नया न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है? तो हरियाणा में फतेहाबाद में नया न्यूक्लियर प्लांट बन रहा है। अगला सवाल कि देश की पहली समुद्री विमान सेवा कहाँ पे शुरू की गई थी? तो देश की पहली समुद्री विमान सेवा या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शुरू किया गया। अगला सवाल कि प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला गया था? तो प्रथम रेल विश्वविद्यालय या बड़ोदरा यानी गुजरात में खोला गया था। अगला सवाल पूछा गया था कि क्वार्टार्ज किस प्रकार की चट्टान है? तो क्वार्टार्ज या आग्नेय चट्टान है। अगला सवाल कि पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य या तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला सवाल पूछा गया था कि वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान इसमें 48वां स्थान। अगला सवाल कि पृथ्वी की आकाशगंगा यानी मिल्की वे के सबसे नजदीक गैलेक्सी कौन सी है? तो यह एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। अगला सवाल कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। अगला सवाल कि पुणे स्थित CDAC प्रोजेक्ट किस पहल हेतु तैयार किया गया है? तो यह श्रुति लेखन के लिए तैयार किया गया। अगला सवाल कि भूगोल के जनक कौन थे? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज है। अगला सवाल कि जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। अगला सवाल कि सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रथम एवं अंतिम रंग कौन सा है? तो यह रंग है बैगनी और लाल। अगला सवाल कि 1000 साल क्या कहलाता है? तो 1000 साल यह मिलेनियम कहलाता है। अगला सवाल कि बहुत उच्च तापमान किससे मापा जाता है? तो बहुत उच्च ताप यह पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला सवाल कि ब्राजील की राजधानी कहाँ पे है? तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। अगला सवाल पूछा गया था कि कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अनुसार नाइट्रोजन एक नोबेल गैस नहीं है। अगला सवाल पूछा गया था कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तो शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादक से है। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके फेज 1 के पार्ट 1 वीडियो। आपको पार्ट 2 जल्द ही मिल जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में एक घंटी है उसको भी दबा दीजिए जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।